हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। अगर आपने इसका पीछे वाला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लीजिएगा। मैंने जो है अभी तक पॉलिटी का चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ जो है वो करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने 70 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपको जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। अगर आप ALP टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन और थ्योरी सेक्शन जो है वो कवर करवा दिया है सर्वोच्च न्यायालय का, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का 51 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति जो है वो प्राप्त है, आर्टिकल 137 के तहत हम लोगों ने कल भी देखा था। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का परिवर्तन करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्वर्धन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंध की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। इसका जो है वो ये मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब है कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार जो है आपका भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि जो हाई कोर्ट या फिर आदेश दिया है या फिर कोई कानून ऐसा राज्य बना दिया है जो कि सही नहीं है, तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो उसको रद्द भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह से पूर्वावलोकन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था करता है। तो इसमें केवल जो है आपका 2 नंबर जो है वो सही है, 1 नंबर जो है आपका गलत है। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया है। अतः कथन 1 जो है वो गलत है और जो आपका पूर्वावलोकन है वो आपका दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 13 न्यायालयों की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करती है और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो पूर्वावलोकन न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो है आर्टिकल 13 आपका देता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी। अगला है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है कि कौन सा इसमें कथन सही है, तो ना ही एक और ना ही दो जो है आपका सही है। अगर भारत में संविधान संशोधन हो रहा है तो उस पर अगर उच्चतम न्यायालय चाहे तो उसको जो है वो रोक सकता है, अगर कोई पिटीशन लेकर के जाता है तो। और अगर किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित कर दिया गया है तो उस पर उच्च न्यायालय की अधिकारिकता जो है आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यायिक पूर्वालोकन प्रचलित है। तो न्यायिक पूर्वालोकन जो है भारत और यूएसए दोनों में जो है आपका प्रचलित है, और भारत के संविधान अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पूर्वालोकन का प्रावधान जो है लिया गया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि नीचे कथन और कारक है। तो अभी कथन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पूर्व निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, और कारण है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो सही चयन का जो है वो कथन करे, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारती वाद 1973 तथा मेनका गांधी वाद 1978 आदि के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिका संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया है, वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीडर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। इस प्रकार कथन ए सही है। दूसरी ओर भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, अतः कारण भी सत्य है, लेकिन वह उसका कथन का जो है अच्छी तरह से कारण नहीं बतला रहा है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो न्यायिक पूर्वालोकन का जो है वो आपका आधार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 138, 131, 136, अनुच्छेद 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था निहित है, जो कि भारत में प्रोसीडर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत जो है वो किया जाता है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह जो है वो विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, तो असंवैधानिक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का संरक्षण किसे कहा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, तो वो आपका भारत का उच्चतम न्यायालय है या फिर सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का अभिभावकता निहित है, तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है, लेकिन सभी का आंसर जो है वो सेम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्यन आधिकारिकता है। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ए गलत है, लेकिन आर जो है आपका सही है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है। तथापि केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय को भी अधिकारिकता प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 131(1) के तहत केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिकता संबंधित उपबंध तथा अनुच्छेद 226(1) के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहिकाओं में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने के संबंधी उपबंध किए गए थे। तथापि 43वां संविधान संशोधन 1977 द्वारा इन्हें निरस्त कर दिया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिकता में मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में जो है वो आता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है वो रीट 32 के तहत जारी किया जाता है, वहीं उच्च न्यायालय द्वारा जो है वो 226 के तहत जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा जो है वो करता है। तो 32 के तहत जो है करता है और हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत करता है। विधायी शक्ति की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो संसद को जो है वो अधिकार क्षेत्र को अगर बढ़ाना है उच्चतम न्यायालय तो संसद जो है वो आपका बढ़ा सकता है। आर्टिकल 138 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो भारत के संसद के द्वारा विधि बनाकर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसका अधिकार है। तो राष्ट्रपति को जो है वो आपका अधिकार है। आर्टिकल 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथा तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति आपका है राष्ट्रपति को। 75 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 75 क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आपका कर दिया। इससे पहले मैंने जो है वो 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें पहला वीडियो में मैंने थ्योरी और 2 वीडियो में जो है वो MCQ मैंने करवाया है और ये आपका चौथा वीडियो आज का है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप LP टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।